नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा की हमारी मेहमान है भागवत मर्मज्ञ श्रीमती कृष्णकांता शर्मा। कृष्णकांता जी, आपका स्वागत है, आपने अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, काफ़ी सत्संगी, काफ़ी आध्यात्मिक, यूँ कहे कि बालपन से ही कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से अध्यात्म को जिया है उस विषय पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक ऐसा बिरला व्यक्तित्व है, ऐसा बिरला जीवन है जो कि कृष्ण भगवान को यूँ कहे कि पूर्ण रूप से समर्पित देखा जाता है। आप जितना यूँ कहे कि जितना आप संसारिक है उससे कहीं गुना अधिक कहीं ना कहीं धार्मिक भी कही जा सकती है। क्या कहेंगी पहली प्रतिक्रिया के रूप में? बचपन से ही जी ऐसा माहौल हमें मिला जी कि बच्चे जब अपना होश संभालते हैं जी तभी से हमें आध्यात्मिक माहौल मिला है। जी हमारे मायके में मंदिर है जी। माँ का, जो पहाड़ाई माता के नाम से क्या प्रसिद्ध बात है। बहुत सुंदर। ये बहुत से कुलों की देवी है, जी माहेश्वरी, अग्रवाल और भी है ना। जी और शंकर जी का मंदिर है, जी और ऐसे रहते माँ के मंदिर के पास में हनुमान जी का, जी गणेश जी का। तो खेल खेल में ही हम भजन कीर्तन जी ये सब सिखाया नहीं गया हमको, बिल्कुल। ये विरासत में मिला है। जी, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का पुण्य कर्म भी रहता है। जब जी व्यक्ति हाँ। का जन्म ही एक ऐसे परिवार में होता है जिसके इर्द गिर्द ईश्वर भक्ति, यूँ कहे कि ईश्वर भक्ति का पूर्ण रूप से माहौल सरोबार रहता है, और एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी के बारे में सुनना चाहेंगे, किस तरह के संस्कार, किस तरह की सीख, किस तरह का उनका ईश्वर आध्यात्मिक वैभव आपके परिवार में बसता था? माता जी की ओर से किस तरह के आपको सीख और संस्कार मिले? पिताजी मेरे परम भक्त थे देवी के। शुभ नाम? शुभ नाम उनका पंडित देवकृष्ण जी व्यास। क्या बात। और माता का नाम श्रीमती सुगनी देवी व्यास। जी जी पिताजी देवी की आराधना हमने हमारी आंखों से देखी। जी जब हम 7-8 साल के थे जी तो हम देखते थे कि पिताजी 5 साल तक जी फल खा के रहे, और 5 साल तक हम कहते कि बाबा जी जैसे बाबाओं की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है ना, ऐसे उनकी हो गई थी। और 5 साल बाद उन्हें यज्ञ वगैरह करके जब हम बड़े हो गए थे, जी 10-11 साल के, जी फिर उन्हें संकल्प किया कि मैं 1000 कन्या जिवाऊंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब उस जमाने में 1000 कन्या कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही कहा। और छत्री बाग तो वीरान था, जी जंगली कहो तो ज़्यादा अच्छा है। जी लेकिन अनन्य रूप धारण करके जब हमको होश है कि हम समझते हैं, जी तो हमें लगता है कि अनन्य रूप धारण करके शायद भगवतियाँ ही आई थी वहाँ। क्या बात है, बस। और उन्होंने 1001 फल गिन के रखे थे जी कि ये पूर्ण होंगे तो ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा, क्या बात है। और उनका ये संकल्प पूरा हुआ। आपका जीवन देखा काफ़ी चमत्कारों से भरा हुआ है। कि आपका व्यक्तित्व जब दिखता है, जब आप शुरुआत से जिस तरह से अपने आप को अध्यात्म में लीन कर चुकी थी, बाल्यकाल की बात करना चाहेंगे। आप शिव भक्ति में काफ़ी अपने आप को सरोबार किए हुई थी, कैसे याद करती उन स्मृतियों को आज? बहुत अच्छा लगता है। जी हम शंकर जी के मंदिर में, हमारे पीछे पुलिस लाइन है, जी तो पुलिस लाइन में जितनी भी लड़कियां थी जी वही सहेलियां थी हमारी। सही कहा। जी तो 25-30 लड़कियां इकट्ठी हो जाती थी हम, जी और शंकर जी को खूब
अच्छे से साफ करना, नहलाना। जी और नल पहले ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, बिल्कुल सही। तो सरकारी नल से पानी भर भर के भोलेनाथ को खूब नहलाते। जलाभिषेक करना। हाँ, और खूब फूलों से सजाना। और छोटे छोटे थे तो सुंदरकांड तो समझते नहीं थे जब, जी तो शिव चालीसा को उसी धुन पे गाते हम, क्या बात करें। जैसे कि कोई सुंदरकांड चल रहा है। जी और सब लड़कियां बैठ के गाती थी। क्या बात। तो छोटा सा समूह था हमारी बच्चियों का, जी पर बहुत आनंद आता था। और एक शिवलिंग मेरे को कहीं रेत में से मिल गया था, जी जो बालू रेती आती है ना, जी उसमें से। जी तो वो मेरे को बहुत सुंदर लगा, तो मैं उनको जेब में ही रखती पूजा करके। जी क्या बात है। और हमारे पिताजी काफ़ी नामी इंसान थे, जी बहुत अच्छे लोगों में आज भी उनका नाम है। जी तो हम लोग कहीं जाते थे पार्टी या कोई भोजन गोठ में, जी तो मैं शंकर जी को फ्राक के जेब में रख के ले जाती क्या हूँ। बात। और जब पहले पत्तलों में भोजन होता था, बिल्कुल सही। बड़ा ही पवित्र, जी तो मैं पत्तल पे उनको विराजित कर। विराजित करती जी। और एक एक चीज उनको जिमाती। बिल्कुल, पहले भोग लगा दो। मैं कहती तुम जिमो, भोग समझती नहीं थी अच्छा कि आप जिम लो पेट भर के। जी उसके बाद आप भोजन। उसके बाद में फिर उनको जेब में रख लेती। क्या बात। हमारे पिताजी के मित्र थे, जी वो बोलते, जी छोटी बड़ी बेबी बोलते थे मेरे को जी। कि बड़ी बेबी तू एक को साथ में ज़्यादा लाती। बिल्कुल। तो मुझे शर्म आ जाती, मैं उठा के उनको अंदर रख लेती। जी तो ये अद्भुत लगता है, रोमांचित करता है। आप जैसी शख्सियतों से हम बातचीत करते जो अध्यात्म को जीते हैं और काफ़ी दिल से, कहीं भी दिमाग लगाने का कोई काम नहीं। और आप जैसे शख्सियतें जो हैं उनका जीवन भी यूँ कहे कि कहीं ना कहीं सफलता पा जाता है। कितनी अच्छी अनुभूति होती है ईश्वर के शरण में इस मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना। भगवती का मंदिर था, जी तो वहाँ पे भी चंदन घिस के पिताजी को देना। जी और जो भी कार्य पिताजी बताते थे, जी 5 बजे उठ जाती थी उनके क्या साथ, बात। सारा कार्य उनका करा के और 7 बजे स्कूल भाग जाते। क्या बात है। स्कूलिंग की बात करें तो कौन से स्कूल में शुरुआती शिक्षण हुआ है, उसके बाद में बड़ी क्लासों की भी हाँ। पढ़ाई की है, किस तरह याद करते हैं उन दिनों को? वो भी बड़े बहुत यादगार लम्हे हैं हमारे। जी जी वहाँ पे भी हमारी सखी सहेलियाँ जो थी, जी पता नहीं क्यों सारे आध्यात्मिक ही मिली। क्या बात है। हम लोधीपुरा में पढ़ते थे 8वीं तक, जी तो वहाँ एक छोटी सी गली है 1 नंबर के इधर। जी उस गली में निकलने में डर लगता था, क्या बात। लेकिन हम 7-8 लड़कियों का जो समूह था, जी हम एक सांस में बाहर निकलते अच्छा और सीधे दौड़ के 9 बजे की छुट्टी में रामद्वारे में आके चतुर्मास में बैठ जाते क्या बात। और कथा सुनते और फिर स्कूल भाग जाते। क्या बात है। मतलब कुल मिला के यूँ कहे कि आपको एक अध्यात्म का नशा, नशा सा था। ललक इतना ही ज़्यादा थी कि आप इधर स्कूल भी पढ़ना पसंद करती थी, बीच के ब्रेक में कथा सुनना और वापस एक हाँ। बार फिर तलब जिसे कहते हैं, तालाब पर। अध्यात्म की तलब, ईश्वर भक्ति की तलब, ईश्वर के नामस्मरण की तलब अद्भुत लोगों में होती, जिन पर विशेष कृपा होती भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान शिव की। मुझे लगता है उन्हीं के मनोमस्तिष्क में ईश्वर तरंगों के रूप में, एक सकारात्मक एनर्जी के रूप में हिचकोले खाते रहते हैं। हिचकोले तो आपने वैसे काफ़ी एक बड़ा समूह भी तैयार किया, जिस तरह से एक महिलाओं का समूह तैयार किया। हाँ। आपने जहाँ जहाँ रही वहाँ आपने एक ऐसी महिलाओं की विंग तैयार की जो अध्यात्म को आज भी जीती है और उनके जीवन को सफल कर गई है। आखिर इसकी शुरुआत आपके जीवन में कब हुई कि नहीं, पहले बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो सहेलियों को आपने आध्यात्मिक बनाया, कहीं के अध्यात्म का कहीं ना कहीं उनको स्वाद लगाया कि ये भी एक जीवन है, अध्यात्म के साथ में आगे बढ़ोगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपने गृहस्थ में आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही जब महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम बनी, किस तरह लोगों को जोड़ा, महिलाओं को खासतौर से? मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी। जी स्कूल में भी हमको बहुत डांट पड़ती, अच्छा क्योंकि जब स्कूल से लौट के जाते कभी देर भी हो जाती, बिल्कुल तो
मैडम मारती अच्छा कि खाना खाने क्यों गए थे। अच्छा हम बताते खाना नहीं खाने गए थे, हम तो कथा सुन के आ रहे हैं। जी। तो एक बार एक मैडम थोड़ी स्ट्रिक्ट। तो उनने पकड़ लिया, सुनाओ क्या सुन के आई हो। ओके। हमने उनको पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाई। क्या बात है, अद्भुत। तो मैडम हमारे ही हाथ जोड़ने लगी, जाओ अंदर। मुझे लगता है उसी दिन से ऐसा लग गया था कि जीवन में अब यहीं आगे बढ़ना है। ये उसकी कृपा थी। बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा समूह अपने साथ जोड़ा, अध्यात्म के रास्ते पर सभी को आप लाई। किस तरह शुरुआत हुई थी? जोड़ा किसी को नहीं, क्या बात है। कहा किसी को नहीं, लेकिन जब हम मलारगंज में छोटे से एक किराए से रहते थे जी। मैं बहुत अच्छे घर से थी, और जब मैं वहाँ रहने गई जी। तो थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जी। ऐसे 4-5 महिलाओं से मेरी बातचीत हो गई। जी। तो हम बैठ के शंकर के शिवाष्टक, जी। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम क्या बात है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम जी। चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। शिवाष्टक, दुर्गा चालीसा, सुंदरकांड, मधुराष्टक, अधरम मधुरम, क्या बात है। ये प्रभु के अष्टक पढ़ती। जी। और हम जो मेरी सहेलियाँ थी, सखियाँ थी आप कहेंगे, जी। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता, तो वो मेरे पास में आने लगी। क्या बात है। और धीरे धीरे वो कहती कि भाभी हमको भी सिखाओ। क्या बात है। उनको भी सिखाया। एक डिप्टी कलेक्टर साहब हमारे सामने रहते थे, जी। उनकी 4 लड़कियां थी, वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जी। तो इन चीज़ों में उनका विश्वास कम था। नहीं था ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब वो मुझे देखती थी जी। तो मेरे पास में आके बोलती थी हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करते करते हमारा समूह बढ़ता गया। क्या बात है। मैंने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन ये एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जी। कि बुला के किसी को आध्यात्मिक बनाना आप बना नहीं सकते। बिल्कुल सही। ये तो हृदय से जुड़ता है कोई भी सही इंसान। बात है। मनुष्य का पिछले जन्म का कोई अच्छा हाँ। कर्म हो तो ईश्वर भक्ति में वो कहीं ना कहीं डूबा सा नजर आता है, वरना एकाएक ही एक ही जन्म में मनुष्य के करीब आना मुझे लगता है मुश्किल होता है। मुश्किल। और ये क्या है कि अपन अगर किसी को सही राह दिखा रहे हैं, जी। है ना, क्योंकि हर एक इंसान को आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल सही कहा। आनंद की प्राप्ति के लिए व्यक्ति दौड़ता है ना। कि एक गज़ल सुनी होगी आपने है। जी। कि मैंने भी सुनी है, तो हम उसको धार्मिक स्तर पे ले लेते हैं बिल्कुल। कि एक तरफ उनका घर, एक तरफ मैं खाना। क्या बात है। तो आपको किधर जाना है? किधर जाना है। अगर भटक गए तो मुड़ जाओ। बिल्कुल सही। तो जितनी भी सहेलियाँ थी उनको खूब अच्छा लगता था, जी। और हमारे ऐसे समूह बनता गया। और जब हमने वो 15 साल वहाँ बिताए, जी। काफ़ी कीर्तन रात भर चलते थे, क्या बात है। रात भर। और 4 बजे उनकी यानी आरती होती थी, जी। और भोलेनाथ की। क्या बात है। भोलेनाथ पर विशेष कृपा रही आपकी, भोलेनाथ जी की। और यूँ कहे कि शादी के बाद आप जब विदा हुई, विदा होने के बाद जब पहली बार जब लौट के आई, तो आप घर जाने के बजाय भोले के मंदिर में गए। क्या तो मैं बहुत छोटी थी जी, मैं 15 ही साल की थी जी। तो जब मैंने शादी होकर गाँव गई, जी। तो वहाँ का माहौल देख के मैं डर गई। क्या बात। इतना घूंघट और ये सब। मैं कुछ बोली तो नहीं, जी। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो पढ़े लिखे थे, जी। उनका कहना था हम यहीं सर्विस करेंगे, जी। यहीं काम करेंगे। लेकिन मेरे को इतनी समझ नहीं थी जब। जी। जी। तो मैं जब तांगे से उतरी, जी। तो हमारे यहाँ 25-30 किराएदार रहते थे मायके में। तो भाभी उधर से पानी भर के आ रहे थे, और मैं तांगे से उतरी तो मम्मी वगैरह सब खुश कि लड़की आ गई है। जी। और मैं भगती हुई मंदिर गई।
क्या और भाभी बीच में आए तो उनके पानी के घड़े वड़े सब गिर गए, गिरा दी। बोली ये क्या भागी मंदिर। और भोलेनाथ को जैसे सर्प कैसे लिपटता है उनके गले में, बस मैं भी वैसे ही लिपट गई। बोले अब लौट के नहीं जाऊँ कि बाबा मेरे को आपके पास ही रखो। आप जहाँ रहती हैं वहाँ भी एक भागवत कथा का पारायण, यूँ कहे श्रीमद् भगवत कथा का पारायण आप वर्षों बरस तक कराती रही। किस तरह प्रेरणा मिली थी, किस तरह? ये हम जैसे सब लड़कियाँ, सब महिलाएं हम उम्र की, जी, तो हमने कहा कि पहले टीवी तो थी नहीं, जी, है ना, तो जब हमारा सब कार्य घर का पूर्ण होता था जी, तो हम किचन से सब काम से निपट के जी, और रामायण का अध्ययन करते, अखंड रामायण भी करते। क्या बात है। मैंने कई बार अखंड रामायण की, सुंदर, अति सुंदर। और अर्थ सहित भी की। जी, तो मैं उठती तो दूसरी बैठ जाती, दूसरी उठती तो तीसरी बैठ जाती। तो एक उसमें अभी झांसी में रहती है जी, उनका ससुराल, तो उनके वहाँ पे अखंड रामायण का पाठ हुआ। जी, तो अच्छी खासी फैमिली है वो, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। तो उनकी जेठानी है, उनको रामायण पढ़ना ही नहीं आता है। क्या बात। लेकिन जब प्रतिभा का नंबर आया, उनका नाम प्रतिभा, प्यार से हम उनको गुल्लू कहते हैं जी, उनका नंबर आया तो उनको याद आया कि भाभी के पास में बैठ के करते थे अपन। बिल्कुल। तो उनने बोला मैं पढ़ूंगी रामायण। जी, तो उनकी जो बड़ी जेठानी थी दो, उन्होंने कहा कि जब हम नहीं पढ़ सक रहे हैं तो तुम कैसे पढ़ लोगी। जी, लेकिन वो मेरे को फ़ोन लगा के बोली कि भाभी आपका नाम लेके मैं तो बैठ गई क्या बात है। और रामायण पढ़ी। मेरे ससुर जी ने मेरे को बहुत शाबाशी दी। क्या बात। और उस वक्त मेरे को लगा कि मैंने आपका साथ करके कितना आनंद पाया आज। और कितनी गति पाई और कितना प्रमोशन हाँ, मिला उन्हें ससुराल में जाकर। बहुत आनंद आया उसको। अब तो आप भी भागवत मर्मज्ञ हो गई, आपने भी भागवत कथाएं शुरू हाँ कर जी। दी। आखिर ये प्रेरणा आपको या फिर ये आशीर्वाद कहाँ से? दिनों दिन प्रगति, पहले भगवान की भक्ति, उसके बाद में भजन संकीर्तन, उसके बाद में गीता का पारायण, अखंड रामायण और अब भागवत कथा का स्वयं वाचन। वाकई ईश्वर ये कृष्ण कृपा है। क्योंकि जब मैं भागवत लेके बैठी घर में जी, पढ़ने के लिए, तो बच्चे मेरे छोटे छोटे जी, तो ये खेल रहे थे। जी, तो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा कि कोई नुगरा इंसान हो जी, जिसने गुरु नहीं बनाए, बिल्कुल। वो इसको छुए भी ना। क्या बात कर। वो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा समझ तो मुझे थी नहीं। बिल्कुल। तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा मैं आती हूँ नानी जी के पास जाके। जी, तो मैं एक, मेरे सामने एक सहेली, उसको लेके जी, छतरी बाग मेरा मायका है, जी, मैं वहाँ चले गई। तो वहाँ पे मेरी मौसी जी और मम्मी दोनों बैठी थी। जी, तो मैंने कहा मम्मी मैं जब भागवत पढ़ती हूँ तो उसमें ऐसे लिखा है। तो मौसी जी गोवर्धन नाथ मंदिर जा रहे थे। जी, 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 भैया स्टोर में, जी, जी, भैया स्टोर है वो। मासी जी, मेरी मम्मी और दोनों बहुत अच्छी बहनें जैसी रहती थी। ओके। तो उन्होंने कहा कि चल मैं तेरे को आज गुरु मंत्र दिलवा देती क्या हूँ। बात है। तो मैं फिर भाभियाँ भी साथ चली मेरी, दोनों तीनों। जी, मैंने बोला मैं कुछ तैयारी करके नहीं आई हूँ। जी, उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, एक नारियल और 11 रुपये। क्या बात। अब हम गोवर्धन नाथ पहुँच गए। जी, ये शिव जी की कृपा थी। क्या बात। अब मुझे अनुभूतियाँ होती है कि जो शिव जी के, मेरे पास जो होगा वही तो मैं बांटूंगी, बिल्कुल सही कहा। है ना। अन्न होगा वो अन्न बांटेगा, जी, जिसके पास में धन है वो धन बांटेगा, जी, है ना। तो अब मुझे पता, ऐसा महसूस होता है कि शंकर भगवान के पास तो रामकृष्ण के सिवा कोई परम धन है ही नहीं। बिल्कुल। और जब मैं उनकी इतनी भक्ति की, माँ पराम्बा और जगदम्बा की और बाबा की, तो उनका जो परम धन था जी, वो उनने मुझे कृष्ण के रूप में, कृष्ण के रूप में दे दिया। क्या बात। बहुत आनंद में हूँ।
बिल्कुल सही कहा। आपके संस्मरण सुन के मैं भी आनंद में डूबे चले जा रहा हूँ कि मैं कहाँ किसके साथ कितनी पॉजिटिव एनर्जी के पास बैठा हूँ। आपने बहुत आनंद महिला मंडल के लिए भी काम किया, आपने दादिश महिला मंडल में काफ़ी हाँ जी, सक्रियता से काम मैं किया। अध्यक्ष रही जी, किस तरह के 3 कार्य हुआ? साल। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए उसमें मैंने। जी, और माँ भगवती का प्रागट्य उत्सव भी बहुत बेहतरीन, और माँ ने बनवाया। बिल्कुल, कुछ अच्छा करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा 3 साल का। जी, बच्चों के खेलने के, महिलाओं की जो कला है जी। उसको उभारने का कार्य किया। भाई जी, आपको क्या आता है? जी, गाना आता है, मेहंदी आती, जो शर्माती थी महिलाएं, जी, लेकिन महिलाओं के बीच में ही ये कार्यक्रम होते थे, और सब महिलाओं ने मेरे को बहुत साथ दिया। क्या बात है। कहीं ना कहीं आपके पास बैठकर इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो आपको महिलाओं का साथ तो मिलना चाहिए। मुझे हमेशा मिला है। अब आप पहली भागवत आपकी पूर्ण हो चुकी है, कितना हाँ जी। आत्मविश्वास जागा है, किस भगवान का आशीर्वाद समझती है कि आप स्वयं व्यासपीठ पर बैठ के सार्वजनिक मंच पर एक भागवत कर चुके हैं? और मैं तो बहुत घबरा रही थी, अच्छा। क्योंकि पहली भागवत थी, जी, और अनायास ही 2 दिन पहले ही हाँ भरी। जी, भागवत तो करना था इनको, जी, शर्मा जी को। इन्होंने कहा कि मुझे अभी टाइम नहीं है, जी, ये बहुत भागवत कर चुके। जी, मैंने मजाक में बोल दिया मैं कर दूंगी। क्या बात है। देखो, अब उनको लगा कि नहीं आप ही करो, लेकिन कोई तैयारी तो थी नहीं। जी, अब 2 दिन में मैं क्या करती? जी, लेकिन मैंने देवी भागवत का अध्ययन पहले कर रखा है, जी, और माँ की अद्भुत कृपा हुई। जी, ये भोलेनाथ और माँ की ही कृपा थी। बिल्कुल सही कहा। और देखा जाता है कि मनुष्य जीवन ग्रस्त आश्रम में रहते हुए किस तरह उलझता है, लेकिन आप जैसे बिरली शख्सियत होती जो ग्रस्त आश्रम में पूर्ण सफलता के साथ आगे बढ़ने के साथ ही अपना अध्यात्म का जो पल्लू है, भगवान शिव का की जो कृपा है, उसके बल पर इतना आगे बढ़ जाती। कितना सार्थक मानती है अपने मनुष्य जीवन को। मैं तो सोचती हूँ कि जन्म जन्म मानुष तन मिले, तो क्या बात है। क्योंकि मोक्ष के बाद में तो आप भजन कर ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल सही कहा। स्वर्ग प्राप्ति में क्या है? क्या है? आप अपना पुण्य संचय करके, जी, और जब पुण्य समाप्त हो जाए तो फिर धरती पे आ जाओगे। बिल्कुल सही कहा। और इतने अपने पुण्य नहीं है कि अपनी मोक्ष हो जाए, जी, ये भी इस बात सही है ना, कि इतने अपन पुण्यवान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन करे क्या बात है। तो भी मोक्ष प्राप्त बहुत मुश्किल है। आप खूब सुंदर गाती भी हैं, एक भजन सुना दीजिए। हाँ हाँ, जरूर सुनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है मीरा का पद। जी, उधर देख के सुनाइए। हाँ, क्योंकि मेरे को मीरा से बहुत प्रेरणा क्या मिलती है बात है। कि समर्पण की अगर भावना हो जी, तो मीरा जैसी हो। क्या बात है। कि कितना ऐश्वर्य, कितना धन संपदा छोड़ के जी, और कृष्ण के शरण चले गई। जी, नहीं तो आज का मानव जाके हाथ भी जोड़ता है तो धन मांगता है, बिल्कुल सही कहा। और मीरा को देखो, धन छोड़ा है, धन छोड़ा है, हाथ जोड़ के धन छोड़ा है। छोड़ के धन छोड़ा है। और आज का मानव हाथ जोड़ता है और धन मांगता है प्रभु से। सही कहा। तो ऐसे प्यारे भक्त तो प्रभु को कितने प्यारे होते होंगे। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मीरा का भजन, सुना दीजिए। जो मैं अकेले में गुनगुनाती हूँ। जी, मैं ये भजन कभी सब महिलाओं के बीच में एक आध बारी लाइफ में गाया होगा। ये मेरे अकेले में गाने का है। और अभी शांति है जी, तो मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ। जी, हरि कागा तन कागा सब तन खाइयो, और मेरो चुन चुन खइयो मांस, मेरे दो नैना मत खाइयो, मोहे कृष्ण दर्श की प्यास। क्या बात है। मैंने लीनो
मैंने लीनो गोविंद मोल। क्या बात है। और मीराबाई कहती है कि प्रभु से कि आप कहो तो मैं केसरिया साड़ी पहन के आपके पास आऊं, और आपको प्रभु अच्छा लगे तो मैं भगमा वस्त्र धारण कर लूं। कि थे के वो तो पहना कसुमल साड़ी, या फिर भगमा भेष जी, पधारो मारा देश, पधारो मारा देश जी, पधारो मारा देश। श्री राधे। क्या बात है। खूब डुबो दिया आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। अभी मैं आप तो जिस तरह से आनंद ले रही हैं, कहने कि हमें भी आपने हमारा जीवन भी आपने सार्थक कर दिया। क्योंकि मैं पूरा भजन गाऊंगा तो फिर आपके आगे बोल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, और मैं भी प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगा। परिवार में और कौन कौन है, किस तरह आप परिवार में समय देती है, कितनी? परिवार में भगवान की कृपा है जी। जहाँ भगवान है वहाँ तो कृपा रहेगी। पोता है 2 जी। पोती है जी। स्वामी जी हैं, बिल्कुल। और पुत्र है, पुत्र वधू भी बहुत अच्छी हमारी जी। वो भी लक्ष्मी स्वरूप है। क्या बात है। पूरा घर संभालती है। जी। और आज के अगर जीवन देखा जाए, जी। आज के समय के अनुकूल देखा जाए, जी। तो बच्चे वाकई में बहुत बेहतरीन तरीके से अपना परिवार संभाल रहे हैं। जी। और हमें आध्यात्मिकता में जाने के लिए समय निकालने की जो हम निकाल रहे हैं उन्हीं के कारण। बिल्कुल सही कहा। अगर वो इतना घर को नहीं मेंटेन करे जी। तो मैं नहीं निकल सकती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं आपको जितना अवसर मिल रहा है उतनी ही आप डूबती जा रही है, कहीं ना कहीं संतत्व को प्राप्त होती जा रही है। जिस तरह आप कृष्ण भक्ति में लीन नज़र आती है, उतनी आप शिव भक्ति में भी प्रचुर लीन नज़र आती है। आपका जीवन मनुष्य जीवन वाकई सार्थक है। और इस उम्र में जिस तरह से पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ ईश्वर को बचती है, उनकी भक्ति करती हैं, वो तारीफ़ काबिल है। आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा बनी, इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय राधा।